बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम टेस्ट फेस 2 की कोडिंग देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो सबसे हम पहले सीक्वेंस से चलेंगे कि इसके अंदर फाइल के अंदर इस असाइनमेंट के अंदर है क्या क्या, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप ये विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर सोल्यूशन ओपन करें तो ये आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे तमाम फाइलें शो हो रही हैं। ठीक है क्या? ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर अगर आपके पास नहीं आ रहा तो व्यू में जाएं, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक इंडेक्स फाइल है। ठीक हो गया, सॉरी मेन फाइल है जिसमें हमने इस असाइनमेंट का सबसे जो फर्स्ट पेज होता है वो है। ठीक हो गया। जब यूजर सबसे पहले इस पेज पे आता है तो उसको इंटरफेस पे ये पेज मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी हमने कोडिंग कैसे की है, इस पेज के पीछे कोड कैसे रन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे डिजाइन है, यहाँ पे बटन सोर्स का बटन है। अगर सोर्स पे क्लिक करें तो आप इसका सोर्स व्यू दे सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप जो है, ये बेसिकली जो टीचर की रिक्वायरमेंट थी, ये उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी, वो बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा मॉडल यूज करना है जो मतलब जिस पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये असाइनमेंट। लेट्स सी। ये आपके पास एप्लीकेशन रन हो गई और ये देखें, आप लॉगिन सिस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो आपके पास आ जाए जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड दें और लॉगिन कर लें। इस तरह आपने रजिस्टर पे भी इस तरह क्लिक करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इस तरह आपके पास आ जाए और आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ये उनकी फर्स्ट टास्क 1 और 2 टास्क ये थे। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होती हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर हम मैं इसको ओपन करूं और यहाँ पे देखूं तो इसके अंदर HTML के अंदर दो मॉडल बनाए हुए मैंने। एक div बनी हुई है, इसकी आईडी रखी हुई है लॉगिन मॉडल, और दूसरा जो है ना मॉडल मेरे पास है उसकी आईडी है स्क्वायर स्पेस मॉडल। इन दोनों मॉडलों को मैंने इन दो लिंक्स के जरिए कॉल कर रहा हूँ। ये दो लिंक्स मेरे पास यहाँ पे हैं। एक href का लिंक है और वो कॉल कौन से मॉडल को कॉल कर रहा है, ये मॉडल जिस मॉडल को वो कॉल कर रहा है उसका नाम है लॉगिन मॉडल, और रजिस्ट्रेशन मॉडल जो लिंक कॉल कर रहा है वो स्क्वायर मॉडल को कॉल कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्लिक करेंगे तो ये मॉडल पॉपअप होके आ जाएगा हमारे पास। अब इस मॉडल के अंदर हमने दो फॉर्म लिखे हैं, बना के रखे हुए हैं। ठीक है, एक फॉर्म है जो लॉगिन का काम कर रहा है, यानी कि उसमें फॉर्म में हम लॉगिन का डेटा देते हैं और वो लॉगिन हो जाता है। दूसरा हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया हुआ है। अच्छा, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम फॉर्म सबसे पहले देखते हैं कि हमने लॉगिन फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या किया हुआ है। लॉगिन फॉर्म में दो इनपुट ले रहे हैं यूजर से, एक उसका नेम और दूसरा पासवर्ड। और इस फॉर्म का एक्शन जो है बेसिकली वो लॉगिन डॉट ASPX है। यानी ये आप तमाम इंफॉर्मेशन आपने डालनी है कहाँ पे, लॉगिन डॉट ASPX। मैं चेक करता हूँ कि लॉगिन डॉट ASPX का मेरे पास पेज बना हुआ है। ये देखिए लॉगिन डॉट ASPX का पेज बना हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ज़ाहिर यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसकी कोड मैं राइट क्लिक करके इसकी कोड व्यू में देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर मैं सबसे पहले फॉर्म के वेरिएबल को लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट नेम की मतलब जो फॉर्म का नेम के वेरिएबल है वो आप यहाँ पे फेच कर रहे हो, गेट कर रहे हो, और उसको लोकल वेरिएबल नेम में सेव कर रहा हूँ। इस तरह पासवर्ड को जो फॉर्म से आ रहा है उसको वहां से लेके लोकल वेरिएबल पास के अंदर सेव कर रहा हूँ। फिर मैं डेटाबेस से एक क्यूरी कर रहा हूँ। अच्छा, डेटाबेस पे क्यूरी करने से पहले मैं आपको एक लेक्चर रेफर करूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर डेटाबेस कैसे बनता है, कैसे चलता है, काम करता है। वो आप लेक्चर उसको रिव्यू करेंगे तो आपको डेटाबेस का भी आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस बनता किस तरह है। तो मेरा मशवरा है कि पहले आप उसको स्टडी कर लें, उसके बाद उसको करेंगे तो
आपको ज़्यादा तो बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर डेटाबेस को किस तरह एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से मैंने क्यूरी की, और अगर मेरे पास कोई रिजल्ट आ गया तो मैंने कहा इस पेज को आप home.aspx पे ले जाओ, अदरवाइज मेन डॉट उस पे ही रहो और फेल की क्यूरी आप रेज कर दो। अच्छा, अब डेटा ये एंटिटी फ्रेमवर्क को देखने के लिए मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए आपको मैं एक लेक्चर में रेफर कर दिया है, वो मैंने आपको लिंक सेंड करूंगा, वो पहले आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम डेटाबेस से क्यूरी किस तरह करते हैं और डेटाबेस से डेटा किस तरह फेच करते हैं। तो लॉगिन पेज के अंदर सबसे जो मेन पेज के अंदर जो लर्निंग जो आपको पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल का नाम हमने रखा है, उसके अंदर लॉगिन फॉर्म रखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये div id, ठीक है, मॉडल फेड और id इज इक्वल टू लॉगिन मॉडल। ये id, इस id के तहत मैं इसको वहां पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक मॉडल है जिसके अंदर लॉगिन फॉर्म पड़ा हुआ है। दूसरे मॉडल के अंदर मेरा पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसका आईडी है स्क्वायर स्पेस मॉडल। इसका मैं और फॉर्म भी जो अपना नाम खुद रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन मॉडल भी रख सकता हूँ। अगर मैं रजिस्ट्रेशन मॉडल रख रहा है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिंक पे जाके यहाँ पे मैं अब रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म कॉल करूंगा, तो अब ये सही काम करेगा। अगर मैं वहां पे जाके इसको चेक करूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो अभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉल हो रहा है। ठीक हो गया। तो हम जो भी इसको मॉडल का नाम रखेंगे तो उसके तहत हम इसको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 2 करता हूँ तो ये अब मॉडल कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने रिफ्रेश किया, ये कुछ कॉल नहीं हो रहा। मैं क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया। इसके लिए जरूरी है कि हम उस मॉडल को जहां पे हम डिक्लेयर किया है उसको एग्जैक्टली उसको वही कॉल करें। अब हम इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको कॉल करूंगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डाटा हम किस फॉर्म पे भेजने हैं, हम इसके फॉर्म को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक्सेस कोड ले रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट में बताया गया था कि जब तक ये एक्सेस कोड न दिए जाए, उस स्पेसिफिक एक्सेस कोड, उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है। मैंने कोड पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कोड को सेंड कर रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ हमारा फॉर्म किस पेज पे जा रहा है। रजिस्ट्रेशन.aspx मैं चेक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन.aspx मेरे पास है। मैं राइट क्लिक करके उसे कोड पोर्शन में गया, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया कोड को और चेक करता हूँ कि कोड काम कर रहा है क्या नहीं। लेट मी चेक फर्स्ट। मैंने कोई डमी रिकॉर्ड दिया, पासवर्ड 12345 और एक्सेस कोड मैंने दिया कोई भी रैंडमली, तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन एक्सेस कोड और रजिस्ट्रेशन फेल हो गई। ठीक हो गया। जब तक इसको मैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कोड नहीं दूंगा, रजिस्टर्ड नहीं करेगा। और रजिस्ट्रेशन कोड क्या था, वो था VU टेस्ट फेज। ये जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब टेस्ट हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम यूजर नेम रखते हैं आसिफ, फुल नेम आसिफ अहमद और ईमेल रख लेते हैं कोई भी XYZ, कोई भी ईमेल रख लेते हैं। पासवर्ड 111 और ये सबसे। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। सॉरी, मेरे ख्याल में इसमें कोई बग आ चुका है और लेट मी चेक क्या कह रहा है। आपको साथ साथ पता भी चल जाएगा कि इसके अंदर कोई बग आते तो उसको कैसे फिक्स करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में डाटा अभी ओपन नहीं हो रहा टेस्ट डीबी का। मैं डाटा ओपन करके चेक करता हूँ मेरे पास एसक्यूएल चल रहा है कि नहीं। ठीक हो गया।
लेट मी चेक अगेन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, एक्चुअली मेरे पास ये इसका मैंने इंस्टेंस को पहले रन नहीं किया था, डेटाबेस के इंस्टेंस को मैंने रन नहीं किया, तो उस वजह से एरर आ रहा था। मेरे पीसी पे मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर चल रहे हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है बाजू का, लेकिन अभी पीसी में ये इशू नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के अंदर वो यूजर ऐड हो गया कि नहीं। मैं एडमिन पे क्लिक करने के बाद मैं एडमिन पर राइट क्लिक करता हूँ और शो टेबल डाटा करने के बाद मैं जो डाटा मैंने अभी सबमिट किया है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ये देखिए आसिफ, और ये डाटा जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था आमिर, और ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने एंटर नहीं किया था, ब्लैंक छोड़ दिया था, वो सारा का सारा डाटा अब मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको रिकॉर्ड को यहाँ से डायरेक्टली भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और मैं इसको मैनुअली यहाँ से दोबारा भी इसको अब सेव कर सकता हूँ। हमारे पास डाटा यहाँ से सेव होता है। तो ये आपको इस तरह पता चल जाएगा कि ये अब मैंने किया क्या है। जब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो इस रजिस्ट्रेशन पेज पे आ रहा है। रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या कर रहा है वो बेसिकली हम पहले वो लोकल वो वेरिएबल फॉर्म वेरिएबल को लोकल वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। उसके बाद मैं डेटाबेस का एक इंस्टेंस कॉल किया। उसके बाद जिस टेबल में सेव हो रहे हैं उसका एक इंस्टेंस कॉल किया और उसके तमाम एट्रीब्यूट को उसके अंदर फिल कर दिया। और उसको फिल करने के बाद मैंने ये 2 लाइनें कोड की हुई हैं। ये क्या करती है, डेटाबेस के अंदर डाटा आपका ऐड कर देती हैं। इसके लिए आप वो लेक्चर सुनेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली एनटीटी फ्रेमवर्क किस तरह काम करता है। और उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को अगर इन केस ये सक्सेस नहीं होता तो रॉन्ग का मैं अपडेट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें आपको ये यहाँ पे मेन पेज में आपको नज़र आ जाएंगी। मेन पेज के ऊपर मैंने क्या किया है, फॉर्म के ऊपर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। जो सक्सेस का जो पॉपअप होता है वो बेसिकली मैं यहाँ से इसको मैसेज भेजता हूँ उस पेज को कि आपका सक्सेस हो चुका है या नहीं। मैसेज रॉन्ग कोड की सूरत में आपका ये मेन पेज जो है वो क्या कोड दिखाएगा, वो आपको पॉपअप दिखाएगा कि भाई आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। मैंने इस पे दिखाया हुआ है कि मैसेज अगर रिक्वेस्ट में आपके पास मैसेज आ रहा है और वो नल नहीं है तो उसमें अगर एक्सेस रॉन्ग एक्सेस कोड है तो रजिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, वो इनवैलिड कोई काम हुआ है। ठीक है क्या। और दूसरी केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रह गई है हो गई है। तो ये 2-3 अलर्ट्स के मैंने ना यहाँ पे पॉपअप करवाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इजीली। इसमें कोई इशू आए आप मुझे डिस्कस भी कर सकते हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। 3 एरर मैसेजेस जनरेट होते हैं। एक रॉन्ग कोड पे एक मैसेज जनरेट होता है, एक जब रजिस्ट्रेशन फेल हो जाती है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड पे एक मैसेज जनरेट होता है, और तीसरा मैसेज जनरेट होता है आपके सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पे, जो आप देख सकते हैं जो आपको पॉपअप की सूरत में एक मैसेज जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पेज आता है। जब होम पेज पे चला जाता है तो होम पेज पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका ये फॉर्म है। फॉर्म पे इंसर्ट पेज का डाटा जब होता है तो डाटा सारा इंसर्ट हो जाता है वो डाटाबेस में। ये फाइल के अंदर वो डाटा इंसर्ट हो गया जाता है। और नेक्स्ट में आप वो सेव फाइलों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास फाइल्स में आपके पास डाटा सेव हो गया, और फाइल्स पे जाके आप जो अपने सेव फाइल्स हैं उनको व्यू कर सकते हैं एक फॉर्म की सूरत में, एक ग्रिड व्यू की सूरत में कि कौन कौन सी फाइलें सेव हो चुकी हैं। तो ये आपके टास्क थे, आप इसको खुद प्रैक्टिस करें। आप जो क्वेश्चन आते हैं वो आप मुझसे लाइव स्काइप सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक इसको बार बार देख लें, जो कंफ्यूजन होती है वो अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको लाइव सेशन में स्काइप पे बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लॉजिक है और कैसे हुआ है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।